नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम डिस्कस करेंगे जो हम चैप्टर 9 की एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहले हमने इसके 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज भी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और जो पहला क्वेश्चन है वो लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, तो यहाँ तक हम थर्ड तक डिस्कस कर चुके थे, तो आज हम फोर्थ क्वेश्चन लेंगे। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो हमें क्या दिया है, ए बैट्समैन हिट्स ए क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन ए लेवल ग्राउंड। कोई एक बैट्समैन है और वो बॉल को हिट करता है, तब जो बॉल है ग्राउंड पे रोल करती है। आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट। यानी कि कोई बैट्समैन है, उसके पास बैट है और उसने जो है बॉल को हिट किया। जैसे उसने बॉल को हिट किया तो बॉल जो है इस ग्राउंड सरफेस पे चलती है और कुछ दूर जाकर वो रेस्ट पोजीशन में आ जाती है, तो वो रेस्ट पे आ जाती है। द बॉल शो ए स्टॉप। अब ये क्यों रुकी है ये पूछना चाहता है कि बिकॉज द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ। क्या बैट्समैन ने उसको अच्छी तरह से हिट नहीं किया। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। क्या वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है जो फोर्स बॉल के ऊपर लगी है उसके। देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल ओपोजिंग द मोशन। क्या कोई ओपोजिंग फोर्स है जो बॉल पर एक्ट कर रही है। देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट। क्या ये हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हम बात करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी बात करेंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो मूव करता है तो उसके एक बिल्कुल अपोजिट फोर्स होती है फ्रिक्शन फोर्स, जो कि इस मोशन का अपोज करती है। अगर ये इस तरफ है तो ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो बॉल जो है जब इस तरफ वो मूव की तो इसको एक अपोजिट जो फोर्स है, यानी कि ग्राउंड और बॉल के बीच में जो फोर्स है, ग्राउंड और बॉल के बीच में जो फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स होती है, जो कि इसको जो है रोकने की कोशिश करेगी। तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही ये थोड़े समय बाद रेस्ट में आ जाती है। इसका आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक जो है रेस्ट से स्टार्ट हुआ। तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ यानी कि आप इसकी इनिशियल वेलोसिटी लिख लीजिए 0। रोल्स डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कोई एक हिल है इस तरह से और ट्रक जो है इस पे से मूव कर रहा है। यू यहाँ पे 0 है इनिशियल वेलोसिटी। अब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसमें दिया गया है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इट ट्रैवल से डिस्टेंस 400 मीटर इन 20 सेकेंड। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एस जो है 400 मीटर है और जो टाइम हमें दिया वो दिया है 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में तो इनिशियल वेलोसिटी हमने लिख ली 0 है। तो ये हमने देख लिया। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इसके ऊपर जो फोर्स एक्टिंग कर रही है वो निकालनी है। इफ़ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन। अगर उसका मास 7 मेट्रिक टन हो, 1 मेट्रिक टन हमें दिया है 1000 केजी के बराबर। तो मास जो हो गया, अगर हम 7 मेट्रिक टन देखें तो मास कितना हो जाएगा 7 इंटू 1000। 7 इंटू 1000 मतलब ये हो जाएगा हमारा 7000 केजी। 7000 केजी हो जाएगा। तो 1 मेट्रिक टन 1000 केजी के था, तो ये सारी चीज़ें 7 मेट्रिक था, तो ये सारी चीज़ें हमने नोट कर ली। अब देखिए इसको हम निकालेंगे। जो हमारा फॉर्मूला है इसके अंदर आप यूज़ करेंगे S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। इस फॉर्मूला से निकालेंगे। अब इसके अंदर देखिए हमें S दिया है 400 मीटर, तो S की वैल्यू 400 लिख लेंगे। U कितना है, ये 0 है, तो ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगी, तो इसको छोड़ देते हैं, ये 0 हो जाएगी। प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन हमें कितना दिया है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट बताया है इसके अंदर, लेकिन हमें वैल्यू नहीं दी, तो एक्सेलरेशन को ऐसे ही रखेंगे। टी हमें दिया है 20 सेकंड, तो 20 सेकंड जो है आप यहाँ पे लेंगे तो 20 सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 20 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 400 आ गया। अब यहाँ पे ये आ गया हाफ ए और 20 का स्क्वायर क्या आ गया 400 आ गया। अब ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 800 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ आ गया 400 ए। अब ए की वैल्यू जब आप निकालेंगे, अगर ए की वैल्यू आप यहाँ पर निकालें तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 800 डिवाइड बाई 400, 800 डिवाइड बाई 400 यानी कि 2। तो एक्सेलरेशन है इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि जो एक्सेलरेशन है ट्रक की वो इतने के बराबर है। अब जो मास ऑफ द ट्रक है हमें पता है कितना है, मास जो है 7000 केजी के बराबर है।
और अगर हमें फोर्स एक्टिंग निकालनी है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है हमारे पास 7000 और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 14000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही आ जाएगा। और यहाँ पे केजी है, 7000 के साथ केजी है, यानी कि यहाँ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, इस सारे को न्यूटन, तो इसकी जगह न्यूटन भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो फोर्स जो होगी 14000 न्यूटन की जो है ट्रक पे एक्ट करेगी। तो यहाँ पर जो है हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि जो फोर्स है 14000 न्यूटन की वो एक्ट करेगी इस ट्रक के ऊपर। तो इस तरह से आप जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसके अंदर हमने एक यूज़ की थी इक्वेशन ताकि हम एक्सेलरेशन को निकाल सकें, तो उसके लिए ये यूज़ की थी। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। जो हमारा 6th क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन, ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक पत्थर है, उसको जो है 1 किलो का है और 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से उसको फेंका गया है। एक फ्रोजन सरफेस है लेक का, कोई लेक है और इस तरह से फ्रोजन सरफेस है यानी कि जमा हुआ सरफेस। वहाँ पे आपने किसी पत्थर को फेंका जिसका मास कितना है 1 kg है, तो वहाँ पर आपने फेंका। वो जो है कुछ समय बाद रेस्ट पे आ जाता है आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। जब आपने फेंका तो उसने 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया और वो फिर रेस्ट पर आ गया। तो ये कहना चाहता है क्वेश्चन के अंदर। तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। अब आइस है यानी कि ये फ्रोजन है, जमी हुई है तो आइस होगी। तो इसके और इसके बीच में, जिसके ऊपर ये फिसल रहा है स्टोन, इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स हमने निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं। मास हमें दिया है 1 kg, स्टोन का मास हमें 1 kg दिया है। इनिशियल वेलोसिटी जो हमें दी है वो भी हमें दी है, वो है 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में, तो इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी 20 मीटर पर सेकंड, ये आपको दे दी। जो एंड वेलोसिटी है वो 0 है क्योंकि फाइनल में ये रेस्ट पे आ जाता है, तो v हमारा हो गया 0, तो v हो गया 0। अब देखिए जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो कितना है, ये 50 मीटर है। तो s जो है आपको दिया है वो 50 मीटर दिया है। तो इसके अंदर आप कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे जिसके अंदर v u आपका और s आए, तो वो कौन सी है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये है। और यहाँ से जो है अगर आप एक्सेलरेशन को निकालें, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई एस, 2s आ जाएगी। 2s इसके नीचे आ गया, a आपने यहाँ पे रख लिया तो ये आ गई। अब v की वैल्यू को पुट कर दें, u की वैल्यू को पुट कर दें। v की वैल्यू 0 है और u की वैल्यू कितनी है 20, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 400 डिवाइड बाई 2s है। s कितना है हमारे पास 50 और ये 2, यानी कि ये हो गया 100। ये माइनस का है तो ये जो है हमारा माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखिए जो फोर्स है, फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यही फॉर्मूला होता है। मास हमारे पास 1 kg है देखिए, और एक्सेलरेशन कितनी है हमारे पास, एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो -4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब जो है मास kg में होगा, तो यानी कि ये आ जाएगा -4 kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। और kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप न्यूटन लिख सकते हैं, यानी कि -4 न्यूटन हमारी आ गई फोर्स। तो फोर्स कितनी आ गई, -4 न्यूटन के। अब जो फ्रिक्शनल फोर्स है, माइनस क्यों है, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोजिट एक्ट करेगी, 4 न्यूटन की ही एक्ट करेगी और अपोजिटली एक्ट करेगी जो स्टोन मोशन है, यानी कि स्टोन इस तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ होगी। तो ये जो है यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। पहले एक्सेलरेशन निकाली, फिर मास इंटू एक्सेलरेशन किया हमने और इसको सोल्व कर लिया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को जो है आप सोल्व कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को। तो बस आपकी जो इक्वेशंस हैं वो याद होनी चाहिए, और अच्छी इक्वेशन जो है आपको पुट करनी है अकॉर्डिंग टू जो पोजीशन टाइम रिलेशन है या वेलोसिटी है, जो भी रिलेशन है उसके हिसाब से आपको पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 8000 kg इंजन, एक 8000 kg का इंजन है, वो एक ट्रेन को पुल कर रहा है जिसके 5 वैगन हैं। 5 वैगन का क्या मतलब है, 5 डिब्बे हैं इस तरह से जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 और 5 डिब्बे जुड़े हुए हैं। ये ट्रेन के वैगन हैं, यानी कि जो ट्रेन के ये डिब्बे होते हैं, तो 5 डिब्बे हैं। 8000 kg का इंजन इनको पुल कर रहा है,
यानी कि यहाँ पे हम बना लेते हैं एक जो इस तरह से बना लेते हैं कि ये इस तरफ जा रहा है और इनको पुल कर रहा है। अब देखिए इसका जो हमें मास दिया है 8000 केजी दिया है, 8000 केजी ये दिया है। 5 वैगन है ईच ऑफ 2000 केजी, यानी कि ये जो है 2000 केजी के हैं सारे। तो सबका जो अगर हम वेट देखें 5 हैं तो कितना हो जाएगा टोटल 10,000 केजी के हो जाएंगे, क्योंकि एक जो है 2000 केजी के है। हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे ये चल रहा है। इफ इंजन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, अगर जो इंजन है वो जो है 40,000 न्यूटन की फोर्स लगाता है एंड द ट्रैक ऑफर ए फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन, ये इस तरफ जा रहा है लेकिन जो ट्रैक है जो रेल की लाइन है वो इसको अपोज कर रही है कितनी फोर्स से 5,000 न्यूटन से, ये 5,000 न्यूटन से इसको अपोज कर रही है और ये कितनी लगा रहा है 40,000 न्यूटन। कैलकुलेट नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, फोर्स ऑफ वैगन 1 एंड ऑन वैगन 2, ये निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या क्या दिया है, जो गिवन फोर्स एक्सर्टेड है ट्रेन के द्वारा वो 40,000 न्यूटन है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 5,000। अब ये इसके बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि नेट जो एक्सेलरेटिंग फोर्स होगी अगर हम वो निकालें, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स वो कितने के बराबर होगी 40,000 में से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे इसको, क्योंकि ये अपोजिट है 5,000। तो ये कितनी आ गई हमारी 35,000 न्यूटन ये आ गई, यानी कि नेट जो एक्सेलरेटिंग फोर्स है वो इतनी होगी जो कि इंजन लगा पाएगा, क्योंकि 5,000 तो उसकी वेस्ट हो रही है। तो ये तो हो गई नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स जो कि पहली थी, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला है F इक्वल टू एम मास इंटू एक्सेलरेशन है, और यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आएगी F/m आएगी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये बनेगा, इससे एक्सेलरेशन निकलेगी। अब इसके लिए हमें मास चाहिए, जो मास है जो हमारा ट्रेन का वो कितना होगा, जो मास ऑफ इंजन है और मास ऑफ ईच वैगन है। मास ऑफ इंजन कितना है 8,000 और ये इन सब का कितना मिलाकर हो गया 10,000, यानी कि 10,000 प्लस 8,000 टोटल कितना हो गया हमारा 18,000। तो टोटल मास अगर हम मास की बात करें वो हो गया हमारा 18,000। ये समझ आया, ये 8,000 है और हर एक वैगन का 2-2 हज़ार है, तो 18,000 हो गया। अब मास तो ये आ गया। अब जो हमारी फोर्स का फॉर्मूला जो हमने लगाया m इंटू ए, यहाँ से a F/m हमने निकाल ली। अब देखिए जो एक्सेलरेशन है वो टोटल एक्सेलरेटिंग फोर्स, ये जो फोर्स है ये कौन सी है, जो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है वो, तो ये कितनी है 35,000। तो 35,000 को आप यहाँ पे क्या है 35,000 को आप जो है 18,000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1.94 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स जो है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स मास इतना हो गया, इनको डिवाइड किया 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो इस तरह से आप जो है इसको सोल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो आपको ये फॉर्मूले जो हैं याद होने चाहिए, तो आसानी से ये सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सोल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8th क्वेश्चन। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ ए मास ऑफ 1500 केजी सॉरी। तो मास जो व्हीकल का हमें दिया है वो कितना दिया है 1500 केजी। जो जो दिया है पहले वो हमें लिख लेना है। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड रोड। तो एक व्हीकल ये रोड है और उसके ऊपर कोई व्हीकल चल रही है, तो ये क्या है हमारी कोई सड़क है और ये क्या कोई व्हीकल है इसके ऊपर चल रही है, मूव कर रही है। तो ये कहता है आगे व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद ए नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन नेगेटिव दी है, यानी कि माइनस का 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, ये याद रखिएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन दी है। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम इंटू ए, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला है, तो जो हमें F दी है वो हम जो है किस तरह से निकालेंगे। F जो है मास कितना है 1500, ये हमें दिया है 1500। एक्सेलरेशन ये इतनी दी है, तो ये जो है माइनस हमारे पास 1.7 है। मल्टीप्लाई कर दें आप इसको तो आपके पास आ जाएगा 2550 न्यूटन, क्योंकि फोर्स है न्यूटन में आ जाएगी, और माइनस 2550 आएगा क्योंकि ये माइनस है। तो यहाँ पे जो फोर्स है 2550 की वो व्हीकल पे एक्ट करनी पड़ेगी अपोजिट डायरेक्शन में हमें उसके मोशन के लिए।
जो मोशन है। तो यानी कि ये कहता है व्हाट मस्ट बी, स्टॉप करने के लिए उसको, तो एक तरफ जो है अगर ये है तो दूसरी तरफ हमें बिल्कुल अपोजिट लगानी पड़ेगी इतनी। तो व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड करने के लिए, तो बिल्कुल इसके हमें फोर्स लगानी पड़ेगी 2550 की ही, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी उसकी मोशन के। तो ये हमें ध्यान रखना है, तभी वो स्टॉप होगी। तो इसलिए नेगेटिव में आई है, और इसीलिए हम जो है 2550 की फोर्स पॉजिटिव में लगाएंगे। तो इस तरह से आप उसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, पहले तो वही लिख लीजिए। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं और ये मास इंटू वेलोसिटी होता है। फॉर्मूला आपको पता है। तो इसका आंसर ये पूछ रहा है कि क्या है इन सब में से, तो कौन सा है, डी है, एम इंटू वी, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। तो हमने क्या है 200 न्यूटन की हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है यूज़ की है, तो फोर्स जो है वो है 200 न्यूटन की फोर्स है हमारे पास। तो वी अटेंडेड टू मूव ए वुडन कैबिनेट, हम वुडन कैबिनेट को मूव करना चाहते हैं अक्रॉस ए फ्लोर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी पर उसको मूव करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन भी हमारी कांस्टेंट है। ये दोनों चीज़ों से क्लियर है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है जीरो होगी, सॉरी एक्सेलरेशन जो होगी जीरो होगी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी जो है टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। अगर ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन उसकी ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, यानी कि वो जीरो है। तो यहाँ पे ये ठीक कर लीजिएगा, एक्सेलरेशन हमारी जीरो होगी। तो अगर हम इफेक्टिव फोर्स की बात करें, क्योंकि अब वेलोसिटी तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो कोई भी उसके ऊपर फोर्स भी एक्ट नहीं कर रही जो उसको रोक सके, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो यानी कि मैग्नीट्यूड जो होगा अपोजिंग फोर्स का, जो अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स होगी, यानी कि मोशन अगर इस तरफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है इस तरफ होगी, बिल्कुल अपोजिंग होगी। तो वो किसके बराबर होगा, जो हमारा ये फोर्स लग रही थी 200 न्यूटन की, बिल्कुल उसके बराबर होगा, लेकिन नेगेटिव में होगा। यानी कि मोशन इस तरफ है, आप फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं, कितने की, 200 न्यूटन की। तो अगर आप जो है अपोजिंग फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी, तो इसके ऊपर अगर हम बात करें तो इसके ऊपर होगी -200 न्यूटन की, -200 न्यूटन, बिल्कुल इसके बराबर लेकिन अपोजिट। तो जो हमारी फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट होगी जो 200 न्यूटन थी हमारी, तो जो टोटल फ्रिक्शन फोर्स होगी -200 न्यूटन होगी उस पर, तो इसी के बराबर होगी। तो यहाँ पर व्हाट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट, तो वो जो है हमारी बिल्कुल इसके बराबर होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो इन सभी चीज़ों से हम इसको निकालेंगे। तो इस तरह से आप इसको समझेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि हमारा है 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, दो ऑब्जेक्ट हैं, ईच ऑफ मास 1.5 kg है, आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ईच, जो वेलोसिटी है ईच ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे हम आगे जो क्वेश्चन हमारा जो है, जो वेलोसिटी है ईच ऑब्जेक्ट की वो है 2.5 मीटर पर सेकंड। तो इसको ठीक कर लीजिएगा, बुक में से देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को पूरा, 2.5 मीटर पर सेकंड है। अब बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच, तो बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, इसको ध्यान से समझिए। सेम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं लेकिन अपोजिट हैं, ये इस तरफ ये इस तरफ, ये पहला ऑब्जेक्ट ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये चीज़ ये कह रहा है। अब इसके अंदर हमें क्या क्या दिया है, पहले तो वो देख लीजिए। जो मास है ऑब्जेक्ट का दोनों का ही, तो m1 m2 जो हमें दिया है 1.5 kg दिया है, यानी कि इसका मास और इसका मास जो है दोनों बराबर हैं 1.5 kg। इनिशियल वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो कितनी है, 2.5 मीटर पर सेकंड, इसकी कितनी है -2.5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट है ये और ये। तो ये भी हमें जो है दी है, जो ईच ऑब्जेक्ट की इतनी दी है, लेकिन ये अपोजिट में है तो एक की प्लस और एक की माइनस। तो वेलोसिटी हमारे पास हो गई ये, यानी कि जो u1 है वो तो हो गई 2.5 मीटर पर सेकंड,
और U2 जो हो गई वो हो गई -2.5 मीटर पर सेकंड। तो ये ध्यान रखना है, बिल्कुल अपोजिट है, तो ये U2 हो गई, ये U1 हो गया। मास तो है सेम ही रहेगा, मास में कोई अपोजिट हम साइन नहीं लेंगे। तो ये दोनों टकराए, यहाँ पर आके ये दोनों टकरा गए, तो उसके बाद ये पूछता है कि इनकी यहाँ पे कोलिजन हो गया इनका, तो यहाँ पे फिर जो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो रिजल्टिंग वेलोसिटी निकालनी है। जब ये दोनों टकराए तो यहाँ मास तो हमारा प्लस हो जाएगा, m1 + m2 हो जाएगा, लेकिन जो v है वो हमें निकालनी है, तो v निकालनी है। तो हमारा जो टोटल मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन, यानी कि कोलिजन होने से पहले, वो क्या होगा, m1u1 + m2u2, यही होगा। अगर इसकी वैल्यू निकालें, m1 की वैल्यू दी है, u1 की वैल्यू दी है, तो ये सारी पुट कर लेंगे। 1.5 और u1 की कितनी है, 2.5, प्लस यहाँ पे m2 की 1.5, लेकिन u2 क्या है, -2.5, तो ये सारी वैल्यू पुट कर लेनी है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जितना भी आएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में आएगा, यानी कि 0 के बराबर आ जाएगा। अब ये तो इनिशियल मोमेंटम है, बिफोर कोलिजन है ये, लेकिन जब ये टकराए आफ्टर कोलिजन, तो ये आ गया m1 + m2, m1 + m2 v, तो ये किसके बराबर आ जाएगा हमारा, अब देखिए जो टोटल मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो इसीलिए जो v है हमारा, क्योंकि बिफोर जो कोलिजन है और आफ्टर कोलिजन है, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखें तो वो इक्वल टू होंगे। तो बिफोर कोलिजन 0 आया, आफ्टर कोलिजन भी इक्वल टू हमने 0 रख दिया। तो ये क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है आफ्टर कोलिजन, जो उसकी वेलोसिटी होगी वो भी 0 होगी, क्योंकि बिफोर कोलिजन इक्वल टू आफ्टर कोलिजन रहेगा, जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे, ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से रहेगा। तो चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उसको सोल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी एक्शन जो है इक्वल टू रिएक्शन है, ये हमें पता है। यानी कि व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो ऑब्जेक्ट पुश बैक ऑन अस, ऑब्जेक्ट हमें एक अपोजिट रिएक्शन देगा, इसका कहने का मतलब है विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मैसिव ट्रक, ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए एक बहुत बड़ा ट्रक है और वो पार्क किया हुआ है सड़क के साइड में, तो ये मूव नहीं करेगा। तो ए स्टूडेंट जस्टिफाई दिस, ये कहता है कि अगर हम जो है किसी ट्रक के ऊपर फोर्स लगाएं तो वो मूव नहीं करेगा। कोई भी एक स्टूडेंट है अपनी बात को जस्टिफाई कर रहा है ये कहकर कि टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्स कैंसिल ईच अदर, कमेंट दिस लॉजिक, हमें इस लॉजिक को बताना है। तो ये जो है, अब इसके अंदर देखिए, अगर कोई भी पर्सन है और इसको वो मूव करने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इस तरफ, तो इसको एक अपोजिट फोर्स लगेगी, यानी कि आप प्लस की लगा रहे हैं तो माइनस फोर्स लगेगी। जब तक जो है आप इसको मूव नहीं करते, फोर्स जो है कैंसल आउट होती रहेगी, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इसको मिलती रहेगी। जैसे कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, आप उस तरह से कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इसको मिलती रहेगी। आपने 10 किलो न्यूटन की फोर्स लगाई, इधर से जो फ्रिक्शन फोर्स है वो -10 किलो न्यूटन की लग जाएगी, ये मूव नहीं करेगा। आपने 20 किलो न्यूटन की लगाई, इस तरफ से -20 किलो न्यूटन की लग जाएगी, यानी कि चेंज होती रहेगी और ये कैंसिल होती रहेंगी फोर्सेस, ये मूव नहीं करेगा। कब तक नहीं मूव करेगा, जब तक कि आप मान लीजिए 100 किलो न्यूटन पे मूव करेगा, तो आपको 100 किलो न्यूटन तक जितने भी फोर्स अप्लाई करते रहेंगे, जब तक ये मूव नहीं करेगा, चाहे वो 99 किलो न्यूटन की आप अप्लाई कर दें तो 99 किलो न्यूटन अपोजिट लग जाएगी। तो ये कह रहा है कि आप इक्वल फोर्स लगाएंगे तो अपोजिट फोर्स आपको मिलेगी। एवरी एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। जब आप इसको ओवरकम कर लेते हैं तब इसको जो है आप मोशन जो है दे सकते हैं, इसको ओवरकम करके। तो इस तरह से ये कहना चाहता है, तो ये लॉजिक उसका सही है कि ये जो है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमें मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रैवलिंग एट ए 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाय ए हॉकी। एक हॉकी बॉल है हमारे पास, इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास है एक हॉकी की बॉल और वो जो है एक हॉकी की स्टिक, यहाँ पे हॉकी की स्टिक है और हॉकी की स्टिक से टकराती है। अब इसका जो मास है वो कितना है, तो वो देख लेते हैं।
तो मास हमें दिया है 200 ग्राम, तो इसका जो मास है वो 200 ग्राम दिया है, तो मास हो गया इसका 200 ग्राम। वो कितने की स्पीड से चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और वो हॉकी से टकराई और फिर वो ओरिजिनल पाथ पे आ गई विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर, यानी कि टकराई इससे और फिर दोबारा से वापस हो गई कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड से। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम निकालना है जो मोशन के अंदर आया है जब बाल जो है हॉकी से टकराई है। फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक, जब फोर्स अप्लाई की गई है हॉकी स्टिक से तो इतनी वेलोसिटी के साथ वो वापस गई है। तो चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या है, मास जो है 200 ग्राम है। अब u जो है वो हमें दी गई है 10 मीटर पर सेकंड, और जब इसे टकराई तो वापस आई, यानी कि ये वापस आई है सेम ओरिजिनल पाथ पे, ये ऑपोजिट है, तो -5 लेंगे इसको, -5 मीटर पर सेकंड। अब इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो वो क्या होगा हमारा mu यानी कि मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। मास 200 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये हो गई हमारी 2000। अगर हम देखें मास ग्राम में है और ये जो है हमारा 10 जो है मीटर पर सेकंड में है, तो ये क्या आ जाएगा, ग्राम मीटर पर सेकंड ये आ जाएगा। अब फाइनल मोमेंटम देखें अगर, तो फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम ये गया इससे टकराया, अब टकरा के वापस आया, तो ये फाइनल मोमेंटम, यानी कि ये कितना है, आप इसको mv ले लीजिए। मास तो वही रहेगा 200, लेकिन यहाँ पे ये वेलोसिटी जो है वो है हमारी -5, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा, -1000 आ जाएगा, ग्राम मीटर पर सेकंड सेम आ जाएगा। अब चेंज इन मोमेंटम निकालना है। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को घटा दें, यानी कि -1000 में से इसको घटा दें, -2000 आ गया, ये कितना आ गया, -3000, यानी कि जो -3000 ग्राम मीटर पर सेकंड है, इतनी जो है हमारी ये जो मोमेंटम है बाल का ये हमारा रहेगा इतना। तो इस तरह से आप इसको जो है सोल्व कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर रहेगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।